गोलाकोट कैसा सौंपा था, सबने देखा होगा गोलाकोट कैसा सौंपा था। आज देखो कल बड़ा मंदिर भी कम पड़ रहा है, प्रतिदिन वही मूर्तियां हैं, 10-10 लाख 15-15 लाख की शांति धारा हो रही। कल ही बताया था, कैसे हो गया ये, हंसी खेल नहीं समझो। महानुभाव तुम लोग थोड़ा सा करते हो। नहीं अभी नहीं, प्रदीप भैया बातों मत लगा, उनकी बात का। प्रदीप भैया आप किसी को बातों में, उन्हीं के लिए प्रवचन हो रहा है, आप भी सुनो, कभी कभी प्रवचन भी सुन लिया करो, बड़ा काम का आएगा, तुम्हारे लिए जरूर काम का आएगा, क्योंकि तुम जितना सुधार सकते हो वो मैं नहीं कर सकता। तुम लोग थोड़ा सा कुछ करते हो, दुनिया भर का प्रचार करते हो, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैं दिन रात लगा हुआ हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। और हमें कितना करना पड़ता है, हम किसी को बोलते भी नहीं हैं और बोलना भी नहीं चाहता। लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी मूर्ति या क्षेत्र में अतिशय करने के लिए साधु की जिंदगी भर की साधना लगती है। अपनी पूरी सिद्ध साधना जितनी होती है इन भगवानों की प्रतिष्ठा में मैं समर्पित कर देता हूँ। हमारी साधना खत्म नहीं होती। जैसे दीप होता है ना, एक दीपक दूसरे दीपक को जला देता है, उसका दीप खत्म नहीं होता। लेकिन समर्पण करना भी एक बहुत बड़ी वो होती है। और ऐसी स्थिति में आप लोग उसकी कोई केयर नहीं करते, अतिशय नहीं। यदि इस भगवान के अभिषेक से गंधोदक होगा तो ये 5 दिन की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। 6 महीने के अंदर ये मूर्ति, पाषाण की मूर्ति रह जाएगी, भगवान निकल जाएंगे। इतने गंदे तरीके से पानी छाना जाता है, उसको मत डांटना, ध्यान रखना, उसको निष्कासित मत करना, वो ड्यूटी पे रहेगा। हम किसी की पेट, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, अभी तुम कमेटी वालों को पानी छानना नहीं आता, वो क्या छानेगा। जितने गंदे तरीके से कभी तो अभिषेक मत करो। अभिषेक करना जरूरी नहीं, किसी मूर्ति पर आगम में नहीं लिखा कि मूर्ति पर अभिषेक होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। बस कितनी मूर्तियां हैं जिनमें सालों अभिषेक नहीं होता, तो क्या वे भगवान नहीं है। मानस्तंभ की मूर्तियों का अभिषेक प्रतिदिन होता है क्या, गोमटेश बाहुबली का, बड़ी बड़ी मूर्तियों का, इन्हीं मंदिरों में मूर्तियों का क्या सबका प्रतिदिन अभिषेक हो रहा है। कोई जरूरी नहीं कि अभिषेक होना ही चाहिए। अभिषेक नहीं करना श्रेष्ठ है, लेकिन महानुभाव नौकरों के द्वारा नौकर को लगाओ तो प्रशिक्षित करो। नौकर की गलती नहीं है। नौकर को तुम 1 घंटे का पानी देते को पैसा देते हो और कभी कभी 4 घंटे बढ़वाते हो। कभी इस पर दया की। एक संस्मरण सुना रहा हूँ राजस्थान का। मैंने प्रवचन दिए तो वहाँ पूजा के 4-5 लोग पूजा करते थे, उतना ही पानी लाता, उतना ही द्रव्य लाता था। जब मैंने प्रवचन दिए तो 50-60 लोग पूजा करने वाले हो गए। अब 50-60 कहाँ 3 थाली लगाना और कहाँ 50 लोगों की थाली लगाना। अब वो जैसे ही मैं लघु संगत शौच को निकलूं सुबह और वहीं उसका द्रव धोने का मतलब, वो मेरे सामने पहले तो एक दिन कुछ बर्तन पटक दिए, एक दिन पानी का हंडा पटक दिया, एक दिन पूरे के पूरे बर्तन से पूजा के वो पटक दिए। अब मैंने कल भी इसने पटका तो मैंने समझा गलती हो जाती है। पहले मैंने समझा हमारे डर के कारण घबरा जाता होगा। आज हो गया, कल हो गया, 3 दिन हो गया। 3 दिन बाद मैंने कहा कि प्रतिदिन पटकता है, मामला क्या है। तो मैंने बुलाया उसको शौच के बाद, मैंने भैया
क्या होता है, बर्तन हाथ से छूट जाते हैं, कोई बुखार है या क्या तकलीफ। मैं बहुत अच्छे से पूछा हूँ, बहुत, मैंने भैया क्या तकलीफ क्या है, कल भी गिरे थे बर्तन, आज भी गिरे, 3 दिन हो गए। मैंने प्राण ले लो, प्राण। और मैंने कहा मामला, मैंने कहा बेटा शांत, क्या बात क्या है। बहुत शांत किया। हमारा नेचर समझना, जब सामने वाला कोई गर्म होता है तो हम बहुत ठंडे हो जाते हैं, इतने ठंडे बर्फ जैसे। यही हमारी जीत है। और जैसे ही सामने वाला ठंडा हुआ, फिर देते बड़ा भड़ धड़ाम के लिए। यदि तुमसे भी लड़ना सिखा रहा हूं, जब सामने वाला गर्म हो तो अपन को क्या हो जाना है, बिल्कुल ठंडे बेसम बन जाओ, कुछ नहीं, शांत टुंटो आप साले, उसको बुढ़े रहने दो। और जब वो ज्यादा देर तो बक नहीं पाएगा, ठंडा तो वो भी, और जैसे वो ठंडा हो फिर। जजलीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।